दोस्तों, आज हम आपके सामने बाबाए फिल्म दादा साहब फाल्के का जिक्र करेंगे। ढोंडी राज गोविंद फाल्के 30 अप्रैल 1870 में नासिक से 18 मील दूर एक छोटे से कस्बे ट्रम्बकशोर में पैदा हुए। उनके वालिद दुसरथ राज फाल्के बम्बई के विल्सन कॉलेज में संस्कृत के लेक्चरर थे। फाल्के ने इब्तिदाई तालीम नासिक से हासिल की। 1885 में उन्होंने जय स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। बाद बड़ौदा के कला भवन कॉलेज से मुसव्वरी, फोटोग्राफी और ड्रामा निगारी की तरबियत हासिल की। कला भवन के प्रिंसिपल ने फाल्के की सलाहियतों से मुतासर होकर उन्हें फ़ोटो स्टूडियो डिपार्टमेंट का निगरान बना दिया। फाल्के ने इस मौके से खूब फ़ायदा उठाया और बहुत से कामयाब तजर्बात किए। उन्हीं दिनों उनकी पहली शादी हुई। ताम उनकी बेगम 1900 में फौत हो गई। उन्होंने दूसरी शादी सरस्वती बाई नामी खातून से की, जिससे उनकी एक बेटी मंदाकिनी पैदा हुई। 1890 में फाल्के ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफर किया। बाद वो स्टेज डिज़ाइनिंग का काम करने लगे। 1903 में वो महकमा आसार कदीमा में बतौर फोटोग्राफर और ड्राफ्ट मैन मुलाजिम हो गए। ताहम 2.5 बरस बाद उन्होंने ये मुलाजमत छोड़ दी। उनके इदारे फाल्के एंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली कि द अमेरिकन प्रिंटर्स और ब्रिटिश प्रिंटर्स जैसे मशहूर जर्नल भी उनके काम की तारीफ करने लगे। कुछ अर्सा बाद उन्होंने बम्बई में लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग प्रेस के नाम से अपना ज़ाती प्रिंटिंग प्रेस कायम किया और बेहद कामयाबियाँ हासिल कर ली। 1905 में क्रिसमस के मौका पर बम्बई के एक सिनेमा में उन्होंने एक खामोश फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखी, जिसने फाल्के को बेहद मुतासर किया। चुनांचे उन्होंने हिंदुस्तान में धार्मिक फिल्में बनाने का इरादा कर लिया। इस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिल्मसाजी की किताबों का मुताला शुरू कर दिया। उस ज़माने में बम्बई में अमेरिकन और यूरोपन फिल्में दिखाई जाती थीं। फाल्के ने फिल्मों को बार बार देखना शुरू किया। 1910 में उन्होंने अपने एक दोस्त से 5 पाउंड की रकम कर्ज लेकर एक मूवी कैमरा ख़रीदा और एक तजर्बाती फिल्म बना डाली जिसका नाम था मटर का पौधा। इस मकसद के लिए उन्होंने मटर का बीज बोया और 1.5 माह तक इस बीज की तब्दीलियों को फिल्म बंद करते रहे। जब ये बीज मुकम्मल पौधा बन गया तो उनकी फिल्म भी मुकम्मल हो चुकी थी। फाल्के की ये मेहनत बेहद कामयाब रही। उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में इसकी फिल्म की एडिटिंग की और कार्बाइड लैम्प की मदद से 200 फुट लंबाई की ये तजर्बाती फिल्म अपने फाइनेंसर यशवंत राव नाडकर्णी को दिखाई। नाडकर्णी ये फिल्म देखकर हैरान रह गया। 1.5 मिनट की इस फिल्म ग्रोथ ऑफ ए पी प्लांट में एक बीज को बड़े हैरत अंगेज तरीके से पौधे की शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाया गया था। दरअसल फाल्के साहब ने जिस दिन मटर का बीज बोया था, दरहकीकत उसी रोज़ फिल्मी सनत का भी बीज बो दिया गया था। अब उन्होंने फीचर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन हालात साजगार न थे। फाल्के साहब ने माली एतबार से अच्छी पोजीशन में न थे। फीचर फिल्म की तैयारी के लिए बहुत साजो सामान और सरमाया दरकार था। वो छोटी छोटी रकम जमा करते रहे और लंदन से फिल्मसाजी का सामान मंगवाते रहे और तजर्बात करते रहे। इस तरह पूरा 1 साल गुजर गया। वो रोज़ाना सिर्फ 3 घंटे सोते और दिन रात फिल्म बंदी के बारे में पढ़ते रहते थे। इस दौरान उनका बिजनेस तबाह हो गया। नींद पूरी ना होने के सबब उनकी सेहत ख़राब हो गई। रातों को जागने और तजर्बात करने में उनकी बिनाई भी मुतासर हुई। डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया
लेकिन उन पर फिल्म बनाने का जुनून सवार था। इस दौरान उनके दोस्त नादकर्णी ने उन्हें कुछ सरमाया फराहम किया, लेकिन वो नाकाफ़ी था। चुनांचे फाल्के साहब ने भारी शरह सूद पर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखकर 10,000 रुपया की रकम कर्ज हासिल की और 1 फरवरी 1911 को लंदन रवाना हो गए। लंदन के पिकाडली सर्कस में उनकी मुलाकात वीकली बायोस्कोप के एडिटर मिस्टर के बर्न से हुई। मिस्टर बर्न के ज़ाती तल्लुकात की वजह से फाल्के नहायत उम्दा किस्म का विलियमसन कैमरा, प्रिंटिंग मशीन और फिल्मबंदी की दूसरी चीज़ें खरीदने में कामयाब हो गए। मिस्टर बर्न ने दादा साहब की मुलाकात नामवर फिल्मसाज मिस्टर सिसल हेपवर्थ से कराई। मिस्टर हेपवर्थ ने फाल्के के खिलाफ से बहुत मुतासर हुए और उन्हें अपने स्टूडियो में शूटिंग की तकनीक से आगाह किया। इसके अलावा फाल्के ने जो भी फिल्मी साज सामान ख़रीदा था उसको इस्तेमाल करने की तरबियत भी हासिल की। हेपवर्थ के मुशाहदात से फाल्के की मालूमात में नहायत कीमती इजाफा हुआ। 1 अप्रैल 1912 को फाल्के लंदन से बम्बई वापस आ गए। 1 अप्रैल 1912 को फाल्के लंदन से बम्बई वापस आ गए। उन्होंने अपने कैमरे से 100 फुट की एक तजुर्बाती फिल्म बनाई जिसमें उनकी बीवी और बच्चों ने काम किया। फिर हाथ से चलने वाली प्रोसेस मशीन पर इस फिल्म को प्रोसेस किया और प्रिंट तैयार करके उसकी नुमाइश कर दी। सरमायाकारों ने फिल्म बनाने के लिए सरमाया लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन सरमाया की फराहमी की ज़मानत की शर्त रख दी। फाल्के के पास कोई जायदाद न थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी उम्मीद थी। इस मौका पर उनकी बीवी ने अपने तमाम जेवरात फाल्के के हवाले कर दिए। सरमायाकारों को जेवरात बतौर ज़मानत दे दिए गए। अब मसला था फिल्म के लिए अदाकारों की फराहमी का। उन दिनों हिंदुस्तान में थिएटर और ड्रामा का जोर था। कोई भी आर्टिस्ट फिल्म में काम करने के लिए तैयार न था। फाल्के ने अखबारों में इश्तिहारात भी दिए, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। उन दिनों थिएटर में औरत का किरदार भी मर्द ही किया करते थे, जबकि फाल्के हीरोइन के किरदार के लिए किसी खूबसूरत लड़की से कराना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से तवाइफ ने काम करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन बाद में वो भी मुकर गई। एक रोज़ वो एक होटल में खाना खा रहे थे कि उन्हें एक खूबसूरत नौजवान नज़र आया। इस लड़के का नाम सोलंकी था और वो इस होटल में खाना पकाने पर मुलाजिम था। फाल्के ने उसे फिल्म में काम करने की दावत दी। पहले तो वो राज़ी ना हुआ। फाल्के ने उसे रोज़ाना उजरत से 5 रुपये ज़्यादा देने का वादा किया। आखिरकार वो राज़ी हो गया। इस तरह फाल्के को अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र की हीरोइन तारामती का किरदार मिल गया। फिल्म में सोलंकी के अलावा डी दापके, पालचंद्र फाल्के, सानी, शिरांग, शिंदे और इंदुकार ने भी काम किया। इस फिल्म की कहानी भी फाल्के ने खुद लिखी, स्क्रीन प्ले भी खुद किया, फोटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग और लेबॉरेटरी वर्क भी उन्हें खुद अंजाम देना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल नामोज़ अफराद को तरबियत दी और ख़ुद ही सेट डिज़ाइन किए। फाल्के ने बम्बई के इलाके दादर में मेन रोड पर सेठ माथुर दास मूलजी वालजी के बंगले को स्टूडियो में तब्दील कर दिया और मौसम में बरसात गुजर जाने के बाद शूटिंग शुरू कर दी। 6 माह तक दिन रात काम करके फाल्के ने फिल्म की 4 रीलें मुकम्मल कर ली, जो 3700 फुट लंबी थीं। फिल्म की प्रोसेसिंग, डेवलपिंग, एडिटिंग और प्रिंटिंग सब कुछ उन्हें खुद करना पड़ा। फिल्म का टाइटल हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखवाया। बम्बई की राजपूत ड्रामा कंपनी ने अपना तमाम साजो सामान, तलवारें, ढालें
लिबास और दीगर सामान फाल्के को बिला मुआवजा फराहम किया। फिल्म की तकमील के बाद उसकी भरपूर पब्लिसिटी की गई। राजा हरीशचंद्र का तारीफी शो 21 अप्रैल 1913 को बम्बई के ओलंपिया सिनेमा में हुआ, जिसमें प्रेस के नुमाइंदों, अहम शख्सियात और कारोबारी इदारों के सरबराहों को मदऊ किया गया। 3 मई 1917 को बम्बई के कॉरोनेशन थिएटर में ये फिल्म नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। ये हिंदू धर्म की फिल्म थी, लेकिन हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों ने इसे देखा। फिल्म को नाकामी से बचाने के लिए एक यूरोपियन कॉमेडियन मिस्टर क्लेमेंट्स और एक यूरोपियन रकासा मिस आयरीन डेलमार की खिदमत भी हासिल की गई। शुरू में अवाम ने फिल्म में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जब अखबारात ने फिल्म पर तबसरे शाये किए तो अवाम ने सिनेमा का रुख करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा फिल्म बीनों को फाल्के की कैमरा ट्रिक ने मुतासर किया। फाल्के ने इब्तदाई मूवी कैमरा से फोटोग्राफी के ऐसे कमालात दिखाए कि तमाशाई हैरतज़दा होकर रह गए। फिल्म को शोहरत मिली तो दूसरे सिनेमाओं ने भी इस फिल्म का मुतालबा कर दिया, लेकिन प्रिंट सिर्फ एक था, इसलिए इस फिल्म की नुमाइश दूसरे सिनेमाओं में ना हो सकी। ये फिल्म 3 हफ्ते तक लगातार चलती रही। राजा हरीशचंद्र की बेमिसाल कामयाबी के बाद फाल्के साहब ने एक और धार्मिक फिल्म मोहिनी बसमासूर का स्क्रिप्ट लिखा और 6 माह की शब रोज़ मेहनत के बाद इस फिल्म को मुकम्मल करके 27 दिसंबर 1913 को नुमाइश के लिए पेश कर दिया। इस फिल्म में पहली बार 2 खवातीन, दुर्गाबाई ने मोहिनी और कमलाबाई ने पार्वती का किरदार अदा किया। फिल्म में माँ बेटी का किरदार करने वाली ये खवातीन हकीकी ज़िंदगी में भी माँ बेटी थीं और थिएटर में काम करती थीं। 1914 में फाल्के ने एक और धार्मिक फिल्म सत्यावान सावित्री बनाकर नुमाइश के लिए पेश कर दी। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद फाल्के के लिए हर मालदार सेठ अपनी तिजोरियों का मुंह खोलने के लिए तैयार हो गया। फाल्के ने इन फिल्मों के मज़ीद प्रिंट बनाए और लंदन रवाना हो गए। लंदन में उनके दोस्त के बर्न ने इन फिल्मों की नुमाइश का इंतज़ाम किया। बरतानवी प्रेस ने इन फिल्मों की बेहद तारीफ़ की। एक अखबार ने लिखा, काश ये अजीम फनकार इंग्लिस्तान में पैदा होता। मुख्तलिफ कंपनियों ने उनसे 20-20 प्रिंट खरीदने का मुआहदा कर लिया। उन दिनों पहली आलमी जंग का आगाज़ हो गया था, जिससे पूरा यूरोप मुतासर हुआ। ताहम फाल्के ने लंदन से जदीद मशीनरी खरीदी, जिसमें ऑटोमेटिक कैमरा भी शामिल था, क्योंकि इससे पहले फाल्के साहब के पास हाथ से चलने वाला कैमरा था। लंदन में क़याम के दौरान वहाँ के स्टूडियो मालिकान ने उन्हें लंदन में फिल्में बनाने की दरख्वास्त की। उन्होंने फाल्के साहब को 300 पाउंड माहवार तनख्वाह देने के अलावा फिल्म से होने वाली आमदन में 20% हिस्सा देने की भी पेशकश कर दी, लेकिन फाल्के राज़ी न हुए और हिंदुस्तान वापस लौट आए। फाल्के साहब जब यहाँ आए तो जंग अजीम की वजह से हालात बड़े ख़राब हो चुके थे। कारोबार ज़िंदगी बर्बाद हो गया था। तनख्वाह न मिलने के बायस तमाम तरबियत याफ्ता स्टाफ जा चुका था। इस दौरान लंदन से खाम फिल्म हिंदुस्तान मंगवाने पर पाबंदी लग गई थी। उधर फिल्म में सरमाया लगाने वालों ने फाल्के को रकम देने से इनकार कर दिया। लंदन से मशीनरी आ गई, लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मुंजमद होकर रह गई थी। फाल्के अपने स्टाफ को घरों से बुला कर लाए और दस्तावेजी फिल्में बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन सरमाया न होने की वजह से कोई काम मुमकिन न था। इस दौरान फाल्के में मलेरिया में मुब्तला हो गए। स्टूडियो में जनरेटर से बिजली तैयार करने वाला इलेक्ट्रिशियन हैजा से मर गया। फाल्के ने जिस शख्स को फोटोग्राफी की तरबीयत दी थी वो शदीद बीमार हो गया। फाल्के के ख़िलाफ़ पुलिस ने कई झूठे मुकदमात दर्ज कर दिए। फाल्के साहब ने फिर अपने दोस्तों से रुजू किया और रकम
इकट्ठी करके एक फिल्म लाइफ ऑफ शरियाल की फिल्मबंदी शुरू कर दी। बदकिस्मती से फिल्म के हीरो को टाइफाइड हो गया और वो लंबे अरसे तक बिस्तर से न उठ सका। हीरोइन लकड़ी की सीढ़ियों से गिरी और उसकी टांग टूट गई। खुद फाल्के साहब दिन रात जाग कर काम कर रहे थे, बीमार हो गए और ज़हनी तौर पर इन हालात से बेहद मायूस हो गए। इन हालात में मिसेस फाल्के आगे आईं और कहा कि मैं हीरोइन का किरदार खुद करूंगी। उन्हें रक्स नहीं आता था। उन्होंने कहा कि मैं रक्स भी सीखूंगी, लेकिन माली परेशानी का कोई इलाज उनके पास भी न था। उन्होंने जो रकम इकट्ठी की थी वो फाल्के साहब के इलाज मुआवजे पे खर्च हो गई थी। अब उनके पास कोई रकम नहीं थी। इस दौरान फाल्के साहब स्वदेशी तहरीक के बानी तिलक राय से मिले ताकि उनकी पैसा फंड स्कीम से कर्ज ले सकें, लेकिन तिलक राय ने भी अपने इस अकीदतमंद को मायूस कर दिया। बरतानवी फिल्मसाजों से वो रकम लेना नहीं चाहते थे। अपने मुल्क में कोई सहारा देने को तैयार न था। आखिरकार फाल्के ने अपने प्रोजेक्टर ऑपरेटर और दीगर स्टाफ को लिया और अपनी पुरानी फिल्मों के साथ मुख्तलिफ छोटी बड़ी रियासतों के दौरे पर रवाना हो गए। उन्होंने इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा और दूसरी रियासतों में अपनी फिल्म की नुमाइश शुरू कर दी, लेकिन इस पूरी जदोजहद के नतीजे में उन्हें सिर्फ 8,000 रुपये की इमदाद मिल सकी। उनमें 5,000 रुपये इंदौर की राजकुमारी ने दिए थे। फाल्के साहब ने इस मामूली रकम से एक खामोश फिल्म लंका धन शुरू की, जिसमें सोलंकी और शिंदे ने काम किया था। ये फिल्म 3,000 फुट लंबी थी। सितंबर 1917 में ये फिल्म बम्बई के वेस्ट एंड सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश हुई। पहले तो फिल्म ज़्यादा अच्छी न चली, लेकिन फिर उसने जो रश लिया तो सिनेमा की खिड़कियां और दरवाजे तक टूट गए। सिर्फ 10 दिन की आमदनी 3 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई। ये देखकर स्वदेशी तहरीक के कायद तिलक राय बड़े मुतासर हुए और उन्होंने 5 लाख रुपए सरमायाकारी की पेशकश कर दी, लेकिन फाल्के ने उनकी पेशकश मुस्तरद कर दी। फिर बम्बई की मुतमव्वल खातून फातिमा बेगम ने उन्हें 1 लाख रुपए देने की पेशकश की। वो अपनी बेटी मिस जुबैदा के साथ नासिक आईं और फाल्के के स्टूडियो देखा। इनके अलावा बम्बई के 5 सरमायाकारों ने भी सरमाया लगाने की पेशकश कर दी। फिल्म लंका धन की बेमिसाल कामयाबी के बाद फाल्के ने अपनी एक खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, जो उनकी पहले बनाई गई फिल्म का रीमेक थी। 1918 में फाल्के ने हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के नाम से एक फिल्मी इदारा कायम किया और एक खामोश धार्मिक फिल्म श्री कृष्णा जन्म बनाई, जिसके अदाकारों में उनकी बेटी मंदाकिनी, PM वेदिया और नीलकंठ नुमाया थे। ये फिल्म 5,500 फुट लंबी थी, जो फाल्के साहब ने अपने नए स्टूडियो में बनाई थी। इस फिल्म में कृष्णा के बचपन का किरदार फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने अदा किया था। 1918 में फाल्के ने चंद मजीद खामोश फिल्में आलिया आदर, कालिया मुर्दन, उरूशा सपना वगैरह बनाई। 1919 में फाल्के का अपने पार्टनर से झगड़ा हो गया। फाल्के कंपनी छोड़कर बनारस चले गए, जहां उन्होंने स्टेज ड्रामा पर तवज्जो दी। उन्होंने कई कामयाब ड्रामे लिखे और स्टेज किए। ये ड्रामे बम्बई, नासिक और कोल्हापुर में भी स्टेज किए गए। उनका एक मराठी ड्रामा रंगभूमि बेहद मकबूल हुआ था। इस दौरान बम्बई और कलकत्ता में कई फिल्म कंपनियां कायम हो गई थीं, जो तिजारती बुनियादों पर फिल्में बनाने लगी थीं। जबकि फाल्के के जाने के बाद हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के हालात बड़े ख़राब हो गए थे। अब मुकाबला शुरू हो गया था। आखिरकार कंपनी के हिस्सेदारों ने फिर फाल्के से रजू किया और उनको दोबारा वापस ले आए। फाल्के ने तमाम इंतजाम संभाल लिए
स्टूडियो को ठीक किया, लेकिन स्टूडियो पर जो लोग असर जमा चुके थे वो उनके काबू में ना आए। ताहम फाल्के ने मुतअद्दिद खामोश फिल्में बनाई। फाल्के ने इस इदारे के लिए अपनी आखिरी फिल्म सेतु बंधन बनाई थी, जो 1936 में रिलीज़ हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सिर्फ टेक्निकल उमूर की निगरानी अपने ज़िम्मे ले ली और स्टूडियो से बराह रास्त तल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। चुनांचे फाल्के फिल्मी दुनिया से अलग हो गए। फाल्के साहब ने 20 बरस के अरसे में 97 फीचर और दस्तावेजी फिल्में बनाई। उनकी बाद फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबियाँ हासिल की। उनकी एक फिल्म ने 10 रोज़ में 3 लाख और 12,000 रुपये की आमदनी हासिल की, जो उस ज़माने में एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड था। लेकिन जब वो फिल्मी दुनिया से अलग हुए तो उनकी जेब खाली थी। 62 बरस की उम्र में उन्होंने दोबारा मुलाजमत अख्तियार करना पड़ी। उन्होंने एनामल बोर्ड बनाने का काम शुरू किया, लेकिन ये काम चल ना सका। फिर उन्होंने कोल्हापुर सिनेटोन की फरमाइश पर एक फ़िल्म गंगा वतरन हिंदी और मराठी ज़बान में बनाई। ये फ़िल्म 2 बरस में मुकम्मल हुई और उनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 1937 में रिलीज़ हुई। 1939 में बरसग़ीर की फिल्मी सनत के सिल्वर जुबली के मौके पर फाल्के को 5,000 रुपये की थैली पेश की गई। ये आखिरी मुआवजा था जो उन्हें अपनी तमाम ज़िंदगी की तगदो के बाद हासिल हुआ। बाबाई फिल्म दादा साहब फाल्के का इंतकाल 74 बरस की उम्र में 16 फरवरी 1944 को नासिक में हुआ। 1969 में भारतीय हुकूमत ने दादा साहब फाल्के की 100 साल सालगिरह के मौके पर दादा साहब फाल्के अवार्ड का इज़्ज़ा किया। ये अवार्ड सबसे पहले माजी की नामवर अदाकारा देविका रानी को दिया गया। उसके बाद दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, मौसीकार नुशाद अली, मजरू सुल्तानपुरी, गुलकारा आशा भोसले और हदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी जैसे कई नामवर फनकारों को दिया जा चुका है। हाल ही में ये अवार्ड 8 फिल्मों के खालिक श्याम बेंगल को इंडियन सिनेमा में उनकी आला खिदमात के सिले में दिया गया। 30 अप्रैल 1971 को दादा साहब फाल्के के जन्मदिन के मौके पर महकमा डाक ने उनकी याद में 20 पैसे का यादगारी टिकट जारी किया। बम्बई की एक सड़क को दादा साहब फाल्के रोड से मंसूब किया गया है।